हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ बैटमैन केप क्रूसेडर की एपिसोड 6 to 10 को लेकर। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत काफी अजीब तरीके से हुई है, क्योंकि इस बार बैटमैन का सामना किसी इंसान या फिर मुजरिम से नहीं बल्कि गोस्ट से है, जिसका नाम जेम्स क्रेडॉक है और सभी लोग उसे जेंटलमैन गोस्ट कहते हैं। साथ ही उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जिम एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, जो कभी गौतम सिटी में रहा करती थी और साथ ही उन्होंने ही गौतम सिटी को ढूंढा था, और वो लोग पहले ऐसे शख्स थे जो गौतम सिटी में बसे हुए थे। पर अनफॉर्चुनेटली गैम्बलिंग के चलते उनकी फैमिली ने अपने सारे पैसे खो दिए, यानी कि जुए में हार गए, जिस वजह से उन लोगों के पास सिर्फ बचा उनका हेरिटेज हिल, यानी कि उनका घर। और जैसे ही अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस किया तो जिम उसकी बगावत पर उतर आया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नोबिलिटी उसका बर्थ राइट है, न कि कॉमन लोगों का, जिस कारण उसने कॉमन लोगों के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी। साथ ही वो बेचारे गरीब लोगों को लूटना शुरू कर चुका था, जिस वजह से अथॉरिटी उसके पीछे लग गई और जैसे ही उन लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसे वो सभी क्रिकेट रॉबिन हुड भी कहते थे, तो उन लोगों ने उसे टाउन के बीचों बीच फांसी की सजा सुना दी। और अब करंट टाइम लाइन में जेम्स वापस लौट आया है गौतम सिटी में, क्योंकि रसेल क्रेडॉक ने, यानी कि उसके वंशज ने, उसके हेरिटेज हिल को वेन्स इंडस्ट्री को बेचने का डिसाइड किया है। और जब इस बारे में बैटमैन को पता चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी क्राफ्टी क्रिमिनल ने मैजिक ट्रिक को इस्तेमाल किया है ताकि वो कॉमन लोगों को लूट सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गोस्ट को पैसों की क्या जरूरत, जिसकी मदद से वो थोड़ी ना किसी गुची को खरीद पाएगा। जो पॉइंट बैटमैन का वैलिड तो है, पर अनफॉर्चुनेटली जेम्स सच में एक गोस्ट है और वो हवा में तुरंत ही गायब हो जाता है, जिस बारे में बैटमैन को भी पता चल चुका है और उसे समझ आता है कि वो उसे ऐसे ही रोक नहीं पाएगा, साथ ही उसे थ्रेटन भी नहीं कर पाएगा, जिस कारण वो अल्फ्रेड की हेल्प लेता है, जो उसे लिंटन मिडनाइट के बारे में बताता है, जो कि लिंटन बुक्स का ओनर है, जो गौथम सिटी में ही रहता है। और हम देख पाते हैं कि मिडनाइट उसे, यानी कि बैटमैन को, एक मैजिक बुक देता है और साथ ही कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहता है ताकि गोस्ट से वो छुटकारा पा पाए। पर उससे पहले उसे दो चीज चाहिए, जो कि हेरिटेज हिल का ओरिजिनल डीड, दूसरा एक नोबल ब्लड, जिसके बाद बैटमैन को उसे सिर्फ जलाना ही है। और फिर क्या, जेम्स पूरी तरह गौतम सिटी से गायब हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जाते हुए मिडनाइट ने बैटमैन के हाथ में एक टेस्ट ट्यूब दे दिया है ताकि वो उसकी मदद से जेम्स की गोस्ट को कैप्चर कर पाए, जिसका पर्पस उसने बैटमैन को बताया तो नहीं, पर फिर भी बैटमैन उसे अपने साथ कैरी कर निकल जाता है। और जैसे ही उसके हाथ में हेरिटेज हिल की ओरिजिनल डीड लग जाती है, जो उसे म्यूजियम से मिलती है, लेकिन अब उसकी तलाश एक नोबलमैन की है और उसे अल्फ्रेड से पता चलता है कि वो भी एक पेनीवर्थ है, जो कभी ड्यूक की फैमिली से बिलोंग किया करता है, जिस वजह से बैटमैन अल्फ्रेड को लेकर ग्रेवयार्ड आ पहुंचता है और वो उसे वार्न करता है कि वो ऐसा ना करे, पर फिर भी अल्फ्रेड उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली डीड को कम्प्लीटली जला नहीं पाते, जिस वजह से जेम्स का वो गोस्ट उन लोगों पर हमला कर देता है और मौका देखते ही अल्फ्रेड उस डीड को जला देता है, जिस कारण जेम्स एक गोस्ट से ब्लैक क्लाउड में बदल जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो जल्द से जल्द अल्फ्रेड की बॉडी को पजेस कर लेता है, क्योंकि डीड पूरी तरह जली नहीं होती और हम देख पाते हैं कि उसने अल्फ्रेड की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लिया है। और साथ ही बैटमैन को वो कहता है कि उसका बटलर उससे कुछ छुपा रहा है, जो शायद बैटमैन की ओरिजिनल आइडेंटिटी होगी, या फिर अल्फ्रेड शायद बैटमैन के पेरेंट्स की मौत के बारे में कुछ जानता होगा, जो उसे बताया तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही अल्फ्रेड कॉन्शियस को गेन करता है तो वो बैटमैन को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि बैटमैन काफी स्ट्रगल करते हुए उस गोस्ट से फाइट करता है, यानी कि अल्फ्रेड से, और फाइनली उस डीड को जलाने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो लोग उस गोस्ट से छुटकारा पा पाते हैं और बैटमैन उसे टेस्ट ट्यूब में लॉक कर देता है।
जिसे वो पास ही में खड़ी मिडनाइट को सौंप देता है, जिसे देखकर जेम्स काफी चढ़ जाता है और कहता है कि वो उसे उसको ना सौंपे। और एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि हार्वे एंड डैन को ये पता चलता है कि उसके पोल गिरते जा रहे हैं, क्योंकि उसने ट्रेन में जेंटलमैन गोस्ट को आम लोगों को चोरी करने से नहीं रोक पाया। साथ ही उसने हार्वे को चोरी करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे एक नोबल लगा, जिस कारण अब हार्वे के वोट्स गिरते जा रहे हैं। जिसके बाद 7th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि ये एपिसोड में हमें गॉर्डन पर हमला करता हुआ दिखाया जाता है, जिस वजह से गॉर्डन की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और वो लोग उसे गौतम सिटी से थोड़ा दूर ले आते हैं, जिसमें बारबरा की बेटी और कुछ कमिश्नर भी शामिल होते हैं। पर वेन्स की प्रॉपर्टी में छुपने के बाद उन्हें पता चलता है कि निशाना तो कभी गॉर्डन था ही नहीं और वो लोग बारबरा गॉर्डन को मारने के लिए आए हैं, क्योंकि बारबरा एक क्लाइंट को बचा नहीं पाई थी जिसका नाम ब्लैकगेट था, जो फिलहाल प्रिजन में कैद है। और उसने ही अपने कुछ शार्प शूटर को हायर किया था ताकि वो लोग बारबरा को खत्म कर सके, जिसकी इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बैटमैन निकालने में कामयाब होता है और साथ ही बारबरा और गॉर्डन के लोगों को बचाने में भी, जिसमें खुद उनका ही एक कॉप शामिल था। पर अनफॉर्चुनेटली बैटमैन के हाथों वो लोग बच नहीं पाते, जिसके बाद सभी लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वेल, तो बड़े एपिसोड की तरफ जो कि एक कार्निवल की है, और हमें प्रीवियस एपिसोड में दिखाया गया था कि हार्वी डेंट ने रॉबर्ट थॉर्न से हाथ मिला लिया है ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि जो लोग उसे पहले सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने उसे सपोर्ट करने से मना कर दिया, जिस वजह से ही उसे रॉबर्ट थॉर्न की हेल्प लेनी पड़ी। तो अब जबकि उसने एक कार्निवल चलाया हुआ है गॉथम सिटी में, तो वहाँ वो कुछ ऑर्फन किड्स को भी इनवाइट करता है, जहाँ हमें एक यंग लड़की नटेलिया से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके पास कुछ ऐसी पावर है कि वो इंसानों के पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर सकती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसके पावर को उसका भाई इस्तेमाल करता है ताकि वो कार्निवल शो में पैसे कमा सके। पर नटेलिया ह्यूमन पावर की यानी कि ह्यूमन एनर्जी से इतनी एडिक्ट हो गई है कि वो बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देती है, वो भी कार्निवल में ही। और जब एंटोन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे पुश कर देती है, जिस कारण एंटोन की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी मुलाकात बैटमैन से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी बहन बुरी नहीं है, साथ ही वो रास्ता भटक चुकी है जिसे समझाने की देर है। लेकिन उसी के साथ उसे रात से पहले वो घर ले आए, वरना सूरज उगते ही वो एशेश में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि बैटमैन के पास सनराइज तक समय है कि वो नटेलिया को रोक सके, और एल्स सनरेज के कारण उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद बैटमैन उसकी तलाश में निकलता है और हम देख पाते हैं कि अपने भाई पर अटैक करने के बाद नटेलिया बाकी बच्चों पर कार्निवल में अटैक करने के लिए पहुंच चुकी है, जिसका सामना फाइनली बैटमैन से होता है, जो उसे रोक तो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो उसे बताता है कि नटेलिया ने अपने भाई को मार दिया, जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है और बताती है कि उसका ये इंटेंशन नहीं था। साथ ही उस कारण वो खुद की जान लेने का भी डिसीजन लेती है, पर बैटमैन ऐसा नहीं करता और उसे सनरेज से प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही उसे एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है। साथ ही एपिसोड में हम ये भी देख पाते हैं कि थॉर्न ने हार्वी को एक काम दिया है, वो भी उसके गैंग मेंबर मैट को बचाने का, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और कल उसकी हियरिंग है। पर हार्वी ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि उसे क्रिमिनल को बचाना नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली थ्रॉन के रहते उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं, क्योंकि थ्रॉन ने उसे कहा है कि उसके एविडेंस खो जाएगी तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं और वो मैट को आसानी से निकालने में कामयाब होगा। पर फॉर्चुनेटली हार्वे ऐसा करता नहीं और हम देख पाते हैं कि जज के सामने वो मैट को रिहाई देने से मना कर देता है और थ्रॉन के अगेंस्ट हो जाता है, जिस वजह से जैसे ही वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पहुंचता है तो वहाँ टोनी नाम का एक शख्स उसे लेसन देने के लिए उसके फेस पर एसिड फेंक देता है। जिसके बाद 9th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि हार्वी इन सारी सिचुएशनों को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिस वजह से उसने खुद को खुद के ही कमरे में लॉक कर रखा है। साथ ही उसने इलेक्शन रेस से भी ड्रॉप आउट कर दिया और अपनी पोस्ट एज ए डीए से भी उसने रिजाइन कर दिया है और खुद के ही अपार्टमेंट में हफ्तों से बंद है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोग उसका जला हुआ फेस देख उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ब्रूस वेन, जो उसका काफी समय से दोस्त रहा है, वो उसे अपार्टमेंट से बाहर निकालने में और डिनर के लिए ले जाने में कामयाब होता है ताकि वो उसे शेयर अप कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वह लोग उसकी फेस का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस वजह से हम हार्वी की एक अलग पर्सनैलिटी को नोटिस कर पाते हैं, जो फिलहाल टोनी को ढूंढने में लगा हुआ है, जो उसकी इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से वो काफी ब्रूटली लोगों को मार रहा होता है, जिसे बैटमैन रोकने की कोशिश करता है पर डैन रुकता नहीं, क्योंकि वो टोनी को ढूंढ ऑलरेडी उसे जलाने में कामयाब होता है। जिसके बाद वो सीधा थ्रॉन को मारने के लिए उसके मैंशन आ पहुंचता है, पर ऐसा हो नहीं पाता
क्योंकि बैटमैन उसे कन्फ्रंट करते हुए उसे बचाने में कामयाब होता है, वो भी उसके अल्टर ईगो से, जिस कारण हार्वी अपने कॉन्शियस में आता है और सारी चीजें रोकने का डिसाइड करता है। साथ ही वो बैटमैन को उसे लॉक करने के लिए कहता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके साथ साथ उसने अपना केस लड़ने से भी मना कर दिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बारबरा गॉर्डन उसे विजिट करती है, यही कहते हुए कि वो उसे इस जेल से निकालेगी। और 10वें एपिसोड में हम देख पाते हैं कि कोर्ट में बारबरा ने जज को कन्विंस कर लिया है कि हार्वी अटैक के चलते अपने बस में नहीं था, जिस वजह से ही उसने ये सारी चीजें की, जिस कारण जज उसे साइकेट्रिस्ट अटेंशन देने का डिसीजन लेती है, क्योंकि हार्वी ने सरेंडर भी किया था और उस वजह से भी उसे ये फायदा हुआ है, जिस कारण उसे आर्खम असाइलम में एक स्पेशल केयर में रखा जाता है, जहाँ बारबरा उसे मिलने के लिए पहुँचती है और उसे बताती है कि वो जल्द से जल्द हार्वी के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतजाम करेगी ताकि वो खुद के ही डीमन से खुद को बचा पाए। पर उसके लिए उसे अपनी सारी डीलों को कट करना होगा, यानी कि उसे गवर्नमेंट का विटनेस बनना होगा रूबर्ट थॉर्न के खिलाफ वो सारी गवाही दे सके। पर डैन उससे मना कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद अग्री कर जाता है, जिस वजह से हार्वी को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जब सभी लोग ले जाने का डिसाइड करते हैं तो थ्रॉन के लोग उस पर हमला कर देते हैं, जो पुलिस में ही थे, जो और कोई नहीं बल्कि फ्लैश और बुलक होते हैं, जो स्टार्ट से ही थ्रॉन के पैसों पर पल रहे थे। और उन लोगों ने हार्वी को अगवा कर थ्रॉन के लोगों को सौंपने का डिसीजन लिया। पर हार्वी वहाँ से भागने में कामयाब होता है, जहाँ बारबरा उसकी हेल्प करती है, जिसने जल्द से जल्द अपने फादर और बैटमैन को बुला लिया था ताकि उनकी मदद से वो हार्वी को बचा सके और साथ ही थ्रॉन के लोगों से भी। और डॉकयार्ड पर उसने उन सभी को बुलाया था, जहाँ थ्रॉन के लोगों ने बारबरा की कार को फॉलो करते हुए उसके पीछे आ पहुँचे थे। साथ ही उन लोगों ने उस पर अटैक भी कर दिया और जब बारबरा को फ्लैश शूट ही करने वाला होता है तो हार्वी उसे बचाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और अपने दोस्त की मौत देख बैटमैन अपना पेशेंस खो देता है, जो फ्लैश को काफी पीटता है। जिसके साथ साथ कमिश्नर गॉर्डन ने उन दोनों को अरेस्ट तो कर लिया है, पर उसे पता है कि इन दोनों करप्ट पुलिस वालों को पकड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग इस सिचुएशन से आसानी से निकल जाएंगे, वो भी थ्रॉन और मेयर के रहते। और जब थ्रॉन अपनी छोटी सी जीत को एंजॉय कर रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि बैटमैन उसे याद दिलाता है कि उसके हर बुरे कामों पर उसकी नजर है और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो उसे सलाखों के पीछे ना डाल दे। जिसके बाद ये पूरी सीरीज खत्म होते होते हमें बैटमैन के मोस्ट डेंजरस राइवल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो और कोई नहीं जोकर है, जो फिलहाल ह्यूमन पर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यानी कि सेकंड सीजन में हम ऐसा कह सकते हैं कि जोकर सेंट्रल स्टेज पर रहने वाला है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।